नमस्कार, लोकस्वर टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। भेंट मुलाकात कार्यक्रम स्थल का कलेक्टर ने किया निरीक्षण। लोरमी में दी गई करोड़ों की सौगात। हिर्री पुलिस ने पकड़ा 6 लाख का 2 माजदा कबाड़, वाहन चालक गिरफ्तार। अरपा परियोजना के तहत हो रहे नाला निर्माण में बढ़ती जा रही अनियमितता, तटीय इलाकों में बनी पानी निकासी की समस्या। और मुस्लिम समुदाय के धर्मगुरु सैयद हासिमुद्दीन लौटे रायपुर, समाज के लोगों ने किया भव्य स्वागत। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। भेंट मुलाकात के तहत मुख्यमंत्री 11 मई को मस्तूरी विधानसभा के ग्राम सीपत में आम जनता से रूबरू होंगे। कलेक्टर सौरभ कुमार और एसपी संतोष सिंह समेत अन्य अधिकारियों ने तैयारी को लेकर सीपत क्षेत्र का दौरा कर स्थल का निरीक्षण किया। व्यवस्था चुस्त दुरुस्त बनाए रखने अधिकारियों को कड़े दिशा निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की भेंट मुलाकात 11, 12 और 13 मई को बिलासपुर जिले में प्रस्तावित है। उनके इस कार्यक्रम के मद्देनजर जिले का प्रशासनिक अमला सतर्क हो गया है। विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण शिलान्यास के अलावा आम जनता से भेंट मुलाकात की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। मंगलवार को कलेक्टर सौरभ कुमार, एसपी संतोष सिंह समेत विभागीय अधिकारियों ने मस्तूरी विधानसभा के ग्राम सीपत और बेलटुकरी में आयोजित कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया। अधिकारियों से उन्होंने मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर लेने कहा। बेलटुकरी में रीपा परियोजना का निरीक्षण करने के बाद मुख्यमंत्री सीधे सीपत पहुंचेंगे। यहां वह मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। उसके बाद गांव में चल रहे देवी भागवत में भी वे शामिल होंगे। यहां के बाद मुख्यमंत्री सीधे हाई स्कूल में आयोजित भेंट मुलाकात कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। सभी आयोजन स्थल का कलेक्टर, एसपी समेत अधिकारियों ने निरीक्षण किया। उनके साथ क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, कांग्रेसी नेता भी शामिल रहे। अन्य विधानसभा क्षेत्र में लगातार भेंट मुलाकात कार्यक्रम हो रहा है। उसी क्रम में हमारे मस्तूरी में 11 तारीख को तय किया गया है। इसमें आज आप देखे भी हैं कि हमारे कलेक्टर, एसपी सब आए हुए थे निरीक्षण में। हम भी थे सब जगह। जो हाई स्कूल मैदान है वहाँ मंच होगा, भेंट मुलाकात का चौपाल लगेगा। और पहले वहाँ बेलटुकरी जो रिपा का प्रोजेक्ट है बहुत अच्छा बना है हमारे मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र में, वहाँ आएंगे। वहाँ के बाद सीपत में फिर भेंट मुलाकात कार्यक्रम होगा। और साथ साथ जो मंदिर और भागवत कार्यक्रम में भी सीएम साहब शरीक करेंगे। काफ़ी उत्साहित है हमारे मस्तूरी विधानसभा की कि सीपत में प्रथम आगमन है। पूर्व में जो पंधी आए थे उसमें हम लोग को जो सौगात दिया तहसील का, आत्मानंद स्कूल का, बड़ा सौभाग्य बात कि सीपत को उनका प्रथम आगमन है। सभी लोगों में काफ़ी उत्साह है और हमारे प्रदेश के मुखिया को देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए तो सभी समाज के लोग से भी भेंट करेंगे। हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ भेंट करेंगे। सीपत क्षेत्र में भेंट मुलाकात कार्यक्रम को लेकर ग्रामीणों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। ग्रामीण सीधे मुख्यमंत्री से रूबरू होंगे, जिसे लेकर जनप्रतिनिधियों ने भी तैयारी कर रखी है। लोकस्वर टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लोरमी विधानसभा क्षेत्र में करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात दी। ग्राम खुड़िया में भेंट मुलाकात के दौरान उन्होंने अनेक घोषणाएं की, जिसमें लोगों में खुशी छा गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुंगेली जिले के लोरमी विकासखंड में करोड़ों रुपयों के विकास कार्यों की सौगात दी। भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान लोगों से चर्चा के बाद उन्होंने नगर पंचायत मोरनी को नगर पालिका बनाने की घोषणा की। खुड़िया राजस्व ग्राम और खुड़िया को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की बात कही। यहाँ रिसोर्ट भी बनाए जाने की घोषणा की गई। गोड़खामी गांव को नगर पंचायत और डिंडोरी को उप तहसील बनाए जाने की भी घोषणा मुख्यमंत्री ने की। गाँव आए रहे तो चौथा किस्त हम वहाँ खाता में डाले रहे, है ना। तो ऋण माफी भी हो गए और चारों किस्त मिल गए और चारों साल के पैसा मिल गए। बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लोरमी विधानसभा में भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान मुंगेली जिले के
ग्राम खुड़िया में कई सौगातें दी। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर 13 करोड़ 71 लाख रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान जनता से शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन का फीडबैक भी लिया। इस मौके पर संसदीय सचिव रश्मि आशीष सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेसी, संभाग आयुक्त डॉक्टर संजय अलंग, आईजी बी.एन. मीणा, कलेक्टर राहुल देव, एसपी चंद्रमोहन सिंह सहित अन्य अधिकारीगण एवं जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। लोकसभा टीवी के लिए मुंगेली से मनीष नामदेव की रिपोर्ट। सूबे के मुखिया भूपेश बघेल 11 मई को शासन की महत्वाकांक्षी योजना महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क रीपा का निरीक्षण करेंगे। मसूरी विधानसभा के ग्राम बेलटुकरी के गौठान में बने इस पार्क में इसकी तैयारी जोर शोर से की जा रही है। इसे लेकर जनप्रतिनिधि भी खासे उत्साहित हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 3 दिवसीय बिलासपुर जिले के प्रवास पर आ रहे हैं। 11 मई को मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र की ग्राम बेलटुकरी में शासन की महत्वाकांक्षी योजना महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क का निरीक्षण करेंगे। इस निरीक्षण को लेकर ग्राम बेलटुकरी में तैयारियां जोरों पर हैं। स्व सहायता समूह की महिलाएं इसे लेकर काफी उत्साहित हैं। इस औद्योगिक पार्क में अन्य गतिविधियों का भी अवलोकन मुख्यमंत्री करेंगे। क्षेत्र के जनप्रतिनिधि और जिला पंचायत के सदस्य राजेश्वर भार्गव ने बताया कि जब से भूपेश बघेल की सरकार आई है तब से किसानों और ग्रामीणों के हित में कई निर्णय लिए जा रहे हैं, जिससे सभी वर्ग काफी उत्साहित हैं। उन्होंने बताया कि किसान से लेकर महिला स्व सहायता समूह मुख्यमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम में जाने के लिए उत्सुक हैं। वे मुख्यमंत्री से मुलाकात कर उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करना चाहते हैं। रीपा जो कर रहा है, एक छत के नीचे कई उद्योग लगाने का है। ये सबको देखते हुए उनने पहला ये तय किया है कि बेलटुकरी के गौठान में जो रीपा योजना जो चल रहा है उसका अवलोकन करेंगे कि ये सही छत्तीसगढ़ सरकार का योजना चल रहा है, जनता तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, इनका अवलोकन करेंगे। महिला समूह आगे हो गए हैं कि हम उसके इसमें काम कर रहे हैं, हमको रोजगार मिल रहा है। तो एक दिन हम मुख्यमंत्री के नाम से काम छोड़ के अगर 10 महिला के लेके जाएंगे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा और हमारा हौसला बुलंद हो। महिला समूह में बहुत ज़्यादा उत्सुक है। रीपा के अंतर्गत बनाए गए सभी शेड को गोबर पेंट से पुताई किया जा रहा है। स्व सहायता समूह द्वारा उत्पादित सामग्री का विक्रय के लिए मार्केटिंग और ब्रांडिंग का प्लान तैयार किया जा रहा है। इसके साथ ही सामग्री के विक्रय के लिए महिलाओं को यहां प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री के भेंट मुलाकात कार्यक्रम की रूपरेखा तय करने और किसी प्रकार की कमी नहीं होने का निर्देश कलेक्टर ने अधीनस्थ अधिकारियों को दिया। टीएल की बैठक में उन्होंने समय सीमा में कार्य पूरा करने कहा। गौरतलब है कि बिलासपुर, मस्तूरी और बेलतरा में सूबे के मुखिया आमजन से भेंट मुलाकात करने आने वाले हैं। मौका है प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भेंट मुलाकात कार्यक्रम का। ऐसे में अगर कोई गड़बड़ी हुई तो खतरा नौकरी का भी हो सकता है। लिहाजा सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को सख्त निर्देश के साथ समझाइश दी गई है कि कोई कमी या लापरवाही ना बरती जाए। मस्तूरी, बेलतरा और बिलासपुर में होने वाले इस भेंट मुलाकात कार्यक्रम की रूपरेखा तय करने मंगलवार को कलेक्टर सौरभ कुमार की अध्यक्षता में समय सीमा की बैठक रखी गई। इस दौरान कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को सीएम के कार्यक्रम में मौजूद रहने के साथ ही व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने निर्देश दिए। उन्होंने सीएम के कार्यक्रम के दौरान किए जाने वाले लोकार्पण और शिलान्यास को लेकर हुई तैयारियों के विषय में जानकारी ली। मीडिया से चर्चा करते हुए बिलासपुर कलेक्टर सौरभ कुमार ने कहा कि तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। जब माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे तो जो भी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है जो जनता को समर्पित किए जा सकते हैं उनका लोकार्पण होगा। जो कई बहुत सारी चीज़ें हैं जो नई चालू हो रही हैं उनका शिलान्यास भी होगा। और हमें आशा, और मुख्यमंत्री जी लोगों के बीच भी जाएंगे और पता करेंगे जो ग्रामीण स्तर पे, निचले स्तर पे क्रियान्वयन हो रहा है योजनाओं का, वो किस तरह से हो रहा है। विभिन्न विभागों के अधिकारियों को समय सीमा में कार्य पूरा करने के निर्देश देते हुए कलेक्टर ने मुख्यमंत्री के भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान आम जनता से नरमी से पेश आने कहा। साथ ही उन्होंने कार्यक्रम में लगाए जाने वाले अधिकारियों की ड्यूटी के संबंध में भी जानकारी ली।
कैमरामैन सुशांत सिंह के साथ नीरज शर्मा, बिलासपुर। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी मस्तूरी और सीपत की बैठक मंगलवार को संपन्न हुई। सीपत के एक निजी स्कूल में भेंट मुलाकात के तहत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आगमन को लेकर यहां जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम को सफल बनाने रायशुमारी की। इस दौरान जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण के अध्यक्ष विजय केशरवानी, मछुआ कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष राजेंद्र धीवर, पूर्व विधायक दिलीप लहरिया, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी मस्तूरी के अध्यक्ष नागेंद्र राय समेत कांग्रेस नेता मौजूद रहे। सीपत में मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर विशेष तैयारी की जा रही है। किसान स्व सहायता समूह आसपास के ग्रामीण जन मुख्यमंत्री से मिलने के लिए खासे उत्साहित नजर आ रहे हैं। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी विधानसभा स्तरीय बैठक जो है यहाँ पर आज हो रही है और जो योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने जनहित में लिए हैं, आज उन योजनाओं को लाभ किन किन लोगों को मिला है, उन योजनाओं का लाभ किस तरीके से और अच्छे से हो सकता है, इस क्षेत्र की कौन कौन सी मांग बची है, इसके तहत माननीय मुख्यमंत्री का आगमन हो रहा है। और हम सभी 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए के परिप्रेक्ष्य में भी आने वाले दिनों में भूपेश सरकार की, कांग्रेस सरकार की योजनाओं को लेकर हम सब यहाँ संकल्पित हैं। 2 माजदा वाहन में तिफरा से कबाड़ लेकर खपाने निकले युवक भोजपुरी टोल प्लाजा के पास हिर्री पुलिस के हत्थे चढ़ गए। जब तक कबाड़ लगभग 15 टन के आसपास बताई जा रही है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 6,26,000 रुपए आकी गई है। पुलिस दोनों ही मामलों में कार्यवाही करने जुट गई है। जुआ, सट्टा, शराब के बाद अब पुलिस ने अवैध कारोबार में संलिप्त लोगों की धरपकड़ भी शुरू कर दी है। तिफरा से 2 स्वराज माजदा वाहन में अवैध कबाड़ लेकर रायपुर खपाने जा रहे थे, तभी इसकी भनक हिर्री थाना प्रभारी हरविंदर सिंह को लग गई। फिर क्या था, पुलिस ने जाल बिछाया और भोजपुरी टोल प्लाजा के पास दोनों ही कबाड़ से भरे वाहनों को पकड़ लिया। पुलिस की पूछताछ में दोनों ही वाहन चालक कबाड़ के संबंध में कोई कागजात भी पेश नहीं कर सके। पुलिस दोनों वाहन को थाना लेकर पहुंची और कार्रवाई शुरू की। दोनों ही वाहनों में लगभग 15 टन कबाड़ पुलिस ने जब्त किया है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 6,26,000 रुपए आंकी गई है। पकड़े गए आरोपी रंजित ध्रुव खरकेना और रोहित साहू सिरगिट्टी क्षेत्र के रहने वाले हैं। सूचना मिली थी कि 2 चोरी किए सामान को रखकर कबाड़ी गाड़ियाँ बिलासपुर की तरफ से रायपुर की ओर जा रही हैं। इस सूचना पर घेराबंदी करके भोजपुरी टोल प्लाजा के पास 2 माजदा गाड़ी को रोककर चेक करने पर अवैध कबाड़ पाया गया, जिसके संबंध में उनके पास कोई भी बिल या रसीद नहीं थी। तो दोनों ट्रकों में 15 टन कबाड़ मिलने पर 41 से 40 की कार्रवाई की गई। आरोपी चाहे कितने भी सातिर क्यों न हो, पुलिस की पकड़ में आ ही जाते हैं। फिलहाल पकड़े गए दोनों ही आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने धारा 41(1), 4, 369 के तहत कार्रवाई की है। लोकसर टीवी के लिए बिल्हा से धीरेन्द्र मेहता की रिपोर्ट। लोहे की रिवॉल्वर लेकर घूम रहे युवक के खिलाफ सिरगिट्टी पुलिस ने आर्म्स एक्ट की कार्यवाही की है। पुलिस को शिकायत मिली कि नयापारा चौक के पास आदतन अपराधी सुमित यादव उर्फ छर्रा हाथ में रिवॉल्वर लेकर लोगों को डरा धमका रहा है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने तत्काल युवक को घेराबंदी कर पकड़ा और कब्जे से रिवॉल्वर जब्त किया। आरोपी सुमित यादव के खिलाफ सिरगिट्टी थाना में कई मामले दर्ज हैं। आरोपी युवक के खिलाफ 25-27 आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज किया गया है। शहर के कई स्थानों पर यातायात पुलिस और संबंधित थाना की संयुक्त कार्यवाही से वाहन चालकों में हड़कंप मच गया है। शहर में बढ़ती घटनाओं को लेकर पुलिस अब सख्ती से पेश आ रही है। पुलिस की इस कार्यवाही से ऐसे वाहन चालक जो यातायात नियमों का उल्लंघन करते हैं, उनके खिलाफ चालान तो काटा ही जा रहा है और दोबारा ऐसा नहीं करने कड़ी हिदायत भी दी जा रही है। कार्यवाही में 3 सवारी, बिना हेलमेट, कागजात और शराब पीकर वाहन चला रहे लोगों का चालान भी काटा जा रहा है। जिले भर में आज नाकाबंदी पॉइंट लगाया गया है, जिसमें संदिग्ध वाहन, संदिग्ध व्यक्ति की जांच की जा रही है और शराब पी के वाहन चलाने वाले और MV एक्ट का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। शहर में 7 पॉइंट लगाए गए हैं। इसके अलावा सभी ग्रामीण थाना भी कार्रवाई कर रहे हैं।
धान की फसल पककर तैयार हो गई है, लेकिन अचानक हो रहे मौसम के बदलाव के चलते तेज हवा और बारिश से फसल को नुकसान होने की आशंका बढ़ गई है। दिन में तेज धूप और शाम होते ही गरज चमक के साथ तेज हवा के चलते कई जगह धान के पौधे गिर गए हैं। अगर मौसम के हालात इसी तरह बने रहे तो किसानों की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। हर रोज बदल रहे मौसम के मिजाज से लोग हैरान हैं। मई महीने में पड़ने वाली भीषण गर्मी इन दिनों काफूर हो गई है। दिन भर तेज धूप के बाद अचानक शाम होते ही पानी गिरने से तापमान में गिरावट आ जाती है। सोमवार की शाम को मौसम में एक बार फिर उलटफेर देखने को मिला। अचानक मौसम ने करवट ली और देखते ही देखते तेज हवाओं के साथ करीब 20 मिनट तक झमाझम बारिश शुरू हुई। अच्छी बारिश होने के चलते अप्रैल का महीना कूल बीत गया और मई का भी कमोवेश यही हाल है। हालांकि दूसरे दिन यानी मंगलवार को सूर्य देव ने अपने तेवर जरूर दिखाए। नदी में गंदा पानी ना मिले इसके लिए बगल से नाले का निर्माण किया जा रहा है, जो सीधे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में मिलेगा। लेकिन नाला निर्माण में भारी अनियमितता बरती जा रही है, जिससे तटीय इलाके में रहने वाले परेशानी से घिरे हैं। अरपा नदी में साल भर पानी रहे, इसके लिए 2 बैराज बनाए जा रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि इसके बन जाने से शहर में जल स्तर बढ़ाने में मदद मिलेगी, वहीं पर्यटन को प्रोत्साहन भी मिलेगा। इसके साथ ही नदी के दोनों ओर 4 लेन सड़क भी बनाई जा रही है, जिससे यातायात को सुगम बनाया जा सके। उद्यान और चौपाटी भी विकसित किया जाएगा। इन सब के बीच बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के द्वारा सड़क के बगल से ही एक नाला बनाया जा रहा है, जिसके जरिए गंदा पानी सीधे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में मिल सके। ये नाला उन लोगों के लिए है जो नदी के किनारे निवासरत हैं और उनके घरों से निकलने वाला पानी नालियों के जरिए इस नाले में समाहित होगा। लेकिन बिलासपुर स्मार्ट सिटी के अधिकारी इंजीनियरों की लापरवाही और ठेकेदार की नासमझी से नाला निर्माण में भारी अनियमितता देखी जा रही है। तटीय इलाके में रहने वाले लोगों के घरों की नालियां इस निर्माण में गड़बड़ी के कारण जाम हो गई है। निस्तारी बंद हो जाने से गली मोहल्ले में जल जमाव हो रहा है, जबकि नालियों को जोड़ने ही इस नाले का निर्माण किया जा रहा है। इससे क्षेत्रवासियों में काफी रोष है। वार्ड वासियों की परेशानी देखकर पार्षद विजय ताम्रकार ने ड्रिलिंग मशीन के जरिए एक स्थान से निकासी का प्रबंध करा दिया। अब पानी वापस नाले में जाने लगा है। ये काम ठेकेदार और बिलासपुर स्मार्ट सिटी के इंजीनियरों को करना था। अस्थायी व्यवस्था बारिश के समय पूरी तरह काम नहीं आएगी। स्वास्थ्य विभाग के चेयरमैन राजेश शुक्ला ने कहा, नाला निर्माण में भारी अनियमितता बरती जा रही है, जिसके कारण आने वाले समय में यहां पानी भरना तय है। उन्होंने इसकी शिकायत पिछले महीने ही स्मार्ट सिटी के इंजीनियरों और ठेकेदार से की थी, लेकिन इस दिशा में कोई पहल नहीं की गई। उन्होंने कहा कि अगर यही हाल रहा तो बारिश के दिनों में स्थिति और भी भयावह होगी। जो नाला बन रहा है, जितनी साइड की जो जबड़ापारी की जितनी भी गलियां हैं, उस साइडों को उसमें लाके जोड़ा नहीं जा रहा। उसके कारण वहाँ पूरी गंदगी फैल रही है, पूरा वहाँ पे पानी भरा हुआ है, जिसके कारण बीमारी फैलने का डर भी है। और जो चेंबर स्मार्ट सिटी के द्वारा बनाया गया है, उस चेंबर पे ना तो ढक्कन लगाया गया है, ना कुछ किया गया। कभी किसी दिन बड़ी घटना हो सकती है, इसका इंतजार शायद स्मार्ट सिटी के इंजीनियर लोग कर रहे हैं कि कोई बड़ी घटना हो जाए, उसके बाद उसको हम सुधारेंगे। उसके अलावा जहाँ पे नाला निर्माण स्मार्ट सिटी के द्वारा पूरे बिलासपुर शहर में जो नाला निर्माण किया जा रहा है, उसमें ड्रेनेज का कहीं कोई उल्लेख ही नहीं है। जिस ढंग से पा रहे मनमाने ढंग से खर्च कर रहे हैं पैसे को। जल निकासी की उचित व्यवस्था करने की जिम्मेदारी नगर निगम की है, लेकिन स्मार्ट सिटी के तहत शहर में किए जा रहे काम के अंतर्गत जो नाला बनाया जा रहा है उसमें अनियमितताएं हैं, ये सभी को नजर आ रहा है। नाला निर्माण के दौरान आसपास की सभी नालियों को बंद कर दिया गया है। वहीं नाले के ऊपर बना चेंबर खुला छोड़ दिया गया है, जिससे यहाँ किसी भी समय गंभीर दुर्घटना हो सकती है। बारिश को 2 महीने बच गए हैं। अगर यहाँ जल जमाव होता है तो पूरे सरगंडा इलाके के लिए यह अच्छा संकेत नहीं है। कैमरामैन सुशांत सिंह के साथ दिलीप जगवानी, लोकसो टीवी, बिलासपुर। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल में दाखिला नहीं मिलने पर निराश परिजनों ने जिला प्रशासन से गुहार लगाई है। परिजनों का कहना है, कक्षा 8वीं तक शासकीय कन्या अंग्रेजी माध्यम स्कूल में पढ़ाई कर चुकी बच्चियों को नए खुले स्वामी आत्मानंद स्कूल में प्रवेश की मांग कर रहे हैं, लेकिन कक्षा 9वीं में सीट खाली नहीं होने की जानकारी देकर उनके बच्चों को दाखिला देने से वंचित किया जा रहा है। मामले में कलेक्टर से सहानुभूति पूर्वक विचार करने
मांग की है। हमारे बच्चे अंग्रेजी माध्यम स्कूल NCERT मस्तूरी से 8वीं उत्तीर्ण किए हैं और हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे को आत्मानंद स्कूल मस्तूरी में उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम में प्रवेश दिया जाए। ये बोला जा रहा है कि पहले हमारे यहाँ पता नहीं था, हमारे जो स्कूल है CG बोर्ड है और जो आपके बच्चे पढ़ के आए हैं वो NCERT का है। तो सर NCERT 2018 से संचालित है। पूर्व में 2 साल से 2021-22 में बच्चों को प्रवेश लिया गया था वहाँ से जो उत्तीर्ण किए हैं, और आज बोल रहे हैं कि हम नहीं लेंगे। बोल रहे हैं कि आप लोग तो CBSE पैटर्न के हो और हम लोग का स्कूल CG बोर्ड है, तो कैसे हो पाएगा। ऐसे करके घुमा रहे हैं सर। रोज़ आते थे हम लोग वहाँ एडमिशन के लिए, वो लोग नहीं दे रहे हैं। कोटा विकासखंड के ग्राम पंचायत टाटी धार के आश्रित गांव भस्को में आंगनबाड़ी केंद्र खोलने काफी समय से मांग की जा रही है। यहां बहुसंख्यक आबादी बैगा जनजाति निवासरत हैं। गर्भवती, शिशुवती माताओं और 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को पोषण आहार नहीं मिल रहा है। इससे गांव में कुपोषण की आशंका बढ़ गई है। यही वजह है कि बड़ी संख्या में आए ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से आंगनबाड़ी केंद्र खोलने मांग की है। पंचायत जो है टाटीधार 5 किलोमीटर दूर है और बैगा जनजाति अने बहुल्य गांव है ना, तो वहाँ जाने में दिक्कत होता है। और मरही माता है, वहाँ कहते हैं दर्शनीय स्थल जाते हैं, गाड़ी मोटर का बहुत लाइन लगे रहता है ना, तो इस तरह के जाने आने में बहुत परेशानी होते है। इसलिए क्या कहते हैं वहाँ गर्भवती माता है, शिशुवती माता है या बच्चा माला कुपोषण आहार नहीं मिल पाए, पोषण आहार से वंचित है। संभागीय स्तर पर सहायक शिक्षकों की पदोन्नति के लिए काउंसलिंग का अंतिम दौर चल रहा है। 12 मई को संशोधित और अंतिम सूची जारी की जाएगी। काउंसलिंग के पहले दौर में वरिष्ठता के आधार पर शिक्षक LP इस संवर्ग को HM पर पदोन्नत करने शामिल किया गया। अगले चरण में संभाग के 2015 सहायक शिक्षक LP की पदोन्नति के लिए काउंसलिंग अंतिम दौर में है। बढ़ेंगे हम खबरों की ओर, मगर इससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। भेंट मुलाकात कार्यक्रम स्थल का कलेक्टर ने किया निरीक्षण। लोरमी में दी गई करोड़ों की सौगात। हिर्री पुलिस ने पकड़ा 6 लाख का 2 माजदा कबाड़, वाहन चालक गिरफ्तार। अरपा परियोजना के तहत हो रहे नाला निर्माण में बढ़ती जा रही अनियमितता, तटीय इलाकों में बनी पानी निकासी की समस्या। और मुस्लिम समुदाय के धर्मगुरु सैयद हासिमुद्दीन लौटे रायपुर, समाज के लोगों ने किया भव्य स्वागत। मुस्लिम समाज के धर्मगुरु औलादे गौसे आजम हुजूर सैयद हासिमुद्दीन अल गिलानी अल हसनी वल हुसैनी अल कादरी अल बगदादी का रायपुर लौटते समय सीपत के नजदीक रुत्रा शरीफ में जाकर हजरत बाबा सैयद इंसान अली शाह की मजार में दुआ पढ़ी। इस दौरान यहां उनका खूब गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। दुआ फातिहा के बाद वे आगे बढ़े। शहर के राजीव गांधी चौक में मुस्लिम समाज के लोगों ने उत्साह के साथ उनका स्वागत किया। काफिले में मौजूद सैयद हासिमुद्दीन की एक झलक पाने तमाम मुस्लिम सड़क पर उमड़ पड़े। समाज के लोगों ने उनका शॉल पहनाकर खुशी जाहिर की। इस दौरान उनसे बिलासपुर में भी तकरीर करने समय देने का आग्रह किया गया। धर्म गुरु ने सभी को आश्वस्त किया है कि वे जल्द ही बिलासपुर भी तशरीफ लाएंगे। मालूम हो कि सैयद हासिमुद्दीन का यह छत्तीसगढ़ में दूसरा प्रवास रहा। जगदलपुर के बाद कोरबा में उन्होंने तकरीर की। कोरबा में गौसुरवारा कॉन्फ्रेंस निपटाकर मंगलवार को वे वापस रायपुर लौट रहे थे। इसी दौरान रास्ते भर उनका जगह जगह स्वागत किया गया। इधर से जा रहे थे तो हम बिलासपुर वालों को भी ये मौका मिला कि हज़रत का हम लोगों ने पुरजोर तरीके से इस्तकबाल किया और हज़रत की बारगाह में हम लोगों ने दावत पेश की और हज़रत के साथ जो लोग थे उन्होंने हमें ये इत्मीनान दिलाया कि इंशाअल्लाह शहर बिलासपुर में हज़रत का प्रोग्राम होगा और जल्दी हज़रत की खिदमत का हम लोगों को मौका मिलेगा। बिलासपुर के मुसलमानों ने मिलकर उनको आज बिलासपुर आने का दावतनामा हम लोगों ने पेश किया कि बिलासपुर की सरजमीन पर आएँ और इस सरजमीन को में रहने वाले मुसलमानों को दिल में ठंडक दें। हम लोगों ने दावतनामा जो पेश किया है उसमें आने वाले समय पे हमको बिलासपुर में उनको आने का
उन्होंने कहा है कि हम आएंगे करके, इसके लिए हम सारे मुसलमान यहाँ खड़े होकर उनको दावतनामा पेश किए। लुत्रा शरीफ में उन्होंने ज़ियारत की है सैयद इंसान अली शाह की दरबार में, और अभी ये वापस बिलासपुर से होते हुए रायपुर गए हैं और हम सब लोग यहाँ पर उनके इस्तकबाल के लिए आए थे और दावतनामा भी हमने अपना पेश किया है। इंशाअल्लाह ताला हमें पूरी उम्मीद है कि वो हमारे दावतनामा को कबूल करेंगे और हम सबको यहाँ पर मौका देंगे अपनी खिदमत करने का। महाराणा प्रताप सिंह की जयंती के पूर्व इमलीपारा स्थित महाराणा प्रताप भवन में कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें अलग अलग क्षेत्रों के कवियों ने यहाँ अपनी कविता पाठ कर लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। विकास संस्कृति साहित्य अकादमी के इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कवि प्रेमी मौजूद रहे, जिन्होंने कविता पाठ का आनंद लिया। महाराणा प्रताप जयंती की पूर्व संध्या पर ये कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ और इसमें कवियों ने अपनी प्रस्तुति दी और इसमें प्रस्तुति देने वालों में श्रीमती शोभा त्रिपाठी, संगीता बनाफर, डॉक्टर अनीता सिंह और अशरफी लाल सोनी और मैं डॉक्टर ब्रिजेश सिंह, हम लोगों ने सब ने महाराणा प्रताप के जीवन पर और राष्ट्रीय चेतना पर प्रस्तुति दी है और एक अच्छा कार्यक्रम रहा, सफल कार्यक्रम रहा। सिम्स के विभिन्न वार्ड और ओपीडी से जुड़े वेस्टेज पाइपलाइन में गंदगी जमा होने के चलते गटर पूरा भर गया था। सोमवार को प्रबंधन ने इस समस्या को ठीक करने दोपहर में कोशिश भी की, लेकिन उसमें सफल नहीं हो सके, लिहाजा अभी भी जाम की स्थिति बनी हुई है। गौरतलब है कि सिम्स की बिल्डिंग में लगभग 40 से अधिक वार्ड संचालित होते हैं, जिनमें से 1 दर्जन वार्डों की पाइपलाइन इस गटर से जुड़ी हुई है। अगर समय रहते इसे दुरुस्त नहीं किया गया तो वार्डों में भी बदबू और गंदगी फैलने के साथ संक्रमण फैलने का खतरा उठाना पड़ सकता है। जनदर्शन आने वाले फरियादियों की संख्या कम होने का नाम नहीं ले रही है। अधिकांश मामले नाली, सड़क, पानी, जमीन और आवास से संबंधित हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भेंट मुलाकात कार्यक्रम को लेकर कलेक्टर सौरभ कुमार मस्तूरी क्षेत्र के दौरे पर थे। एडीएम की अध्यक्षता में ली गई जनदर्शन में लोगों की समस्याएं सुनी गई और उसका निराकरण भी किया गया। हम आपको बता दें कि पंचायत सचिवों की हड़ताल के चलते ग्रामीण क्षेत्रों में कई काम रुके हुए हैं, जिसके कारण ग्रामीणों को जिला मुख्यालय आना पड़ रहा है। सीनियर एलिट ग्रुप के क्रिकेट मैच में भिलाई की टीम ने जीत दर्ज की है। उसने रायपुर बीएससी को हराकर तीसरे दिन खेल खत्म कर दिया। राजा रघुराज सिंह स्टेडियम मैदान में पहले बल्लेबाजी कर रायपुर जिले की टीम ने 275 रनों का लक्ष्य रखा। आधे दिन का खेल आगे बढ़ाते हुए भिलाई के खिलाड़ियों ने अगले दिन मंगलवार को लंच ब्रेक के बाद 2 विकेट रहते हुए मैच अपने नाम किया। इंटर डिस्ट्रिक्ट सीनियर एलिट ग्रुप मैच अलग अलग जिलों में हो रहे हैं। बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट की टीम अपने ग्रुप के मैच रायपुर में खेल रही है। मस्तूरी से लेकर जयराम नगर की सड़क बद से बदतर हो गई है। पीडब्ल्यूडी द्वारा बनाए गए सड़क में मस्तूरी मोड़ से ही बड़े बड़े गड्ढे आने जाने वाले राहगीरों के लिए मुसीबत का सबब बने हुए हैं। यहाँ उभरे गड्ढों की वजह से हर पल दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। लोग किसी तरह इन गड्ढों से बचते हुए अपना सफर तय करते हैं। क्षेत्रवासियों द्वारा इस गंभीर समस्या के निजात के लिए कई बार पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को नींद से जगाने का प्रयास किया, मगर उनके कानों में जूं तक नहीं रेंगी। यही वजह है कि लोग इस मार्ग में जान हथेली पर लेकर आवागमन कर रहे हैं। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद एक बार फिर से खनिज अमला सक्रिय हो गया है। जिले में हो रहे अवैध उत्खनन और परिवहन पर अंकुश लगाने विभाग कार्यवाही करने लगा है। पिछले 2 दिनों में विभाग की उड़नदस्ता टीम ने मस्तूरी क्षेत्र के विभिन्न जगहों में छापामार कार्यवाही करते हुए रेत, मुरूम, गिट्टी, मिट्टी का अवैध उत्खनन परिवहन कर रहे वाहनों को जब्त किया। सबसे ज्यादा रेत भरे वाहन कार्रवाई की जद में आए। जब्त वाहनों को खनिज चौकी लावर में रखा गया है। विभाग वाहन मालिकों से नियमितः जुर्माना वसूली कर रहा है। सूचना दिए बिना छोटे छोटे दुकानदारों को खदेड़ दिया गया, जिससे उनके सामने परिवार के लिए रोजी रोटी की समस्या खड़ी हो गई है। मामला गनियारी का है। यहाँ लगने वाले बाजार में लोग रोजमर्रा की चीजें बेचकर परिवार का पेट पालते हैं। शिकायत के अनुसार गांव के सरपंच की दादागिरी इतनी बढ़ गई है कि उसने सड़क किनारे के 20 दुकानदारों को बेदखल कर दिया है। सरपंच की मनमानी से त्रस्त पीड़ित दुकानदार जनदर्शन में कलेक्टर से मिले और जगह दिलाने की मांग की। सरपंच आज हम लोग का दुकान तोड़ दिया है। अब हम
लोग क्या करें, हम नहीं रहते हुए हम लोग का सामान हटाए हुए नहीं पाए थे और हम लोग का दुकान तोड़ फोड़ कर दिए है। अब क्या करें हम लोग बताओ। अब हम लोग का छोटे छोटे बाल बच्चे हैं, कहाँ जाए। सरपंच ऐसे कर रहे हैं कि क्या करें हम लोग बताइए। और विधायक और सरपंच दोनों मिलकर हम लोग का दुकान तोड़ दिए हैं। हम लोग 25 साल से वहाँ दुकान लगा रहे हैं। हम लोग इतने समय से वहाँ धंधा पानी कर रहे हैं। हम लोग कब से दुकान तोड़वा देंगे करके आया के धमकी दे रहे थे। और जगह के लिए बोले तो बोले आप पैसा दोगे तो हम लोग जगह बताएंगे। बाद में बोलते हम लोग जगह अब नहीं देंगे। हम लोग तहसीलदार के साहब भी वहाँ गए थे और वहाँ हम लोग भूख हड़ताल किए तो तहसीलदार साहिबा हम लोग को आश्वासन दिए थे बड़े दुकान है बाजार परिसर में, उनको तोड़वाया जाएगा फिर आप लोग के ठेला को। और हम लोग नहीं थे, 2 ठेला बंद था। हम लोग शादी में गए तो बिना पूर्व सूचना के 4 तारीख को सुबह आकर पूरा ठेला को तोड़ दिया। हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ प्रियंका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।